जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस 11 में। आज का टॉपिक है, हम लोग जानेंगे लेंस के क्षमता के बारे में और इसे फिगर के मदद से एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जरा ध्यान से समझिएगा, लेंस के क्षमता को समझने के लिए तुम्हें मुख्य फोकस की जानकारी होना चाहिए और फोकस दूरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें दिमाग में है तो लेंस की क्षमता एकदम आसान से समझ में आएगा। और ये दोनों बात को हम पहले समझाते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ये हम बना दिए का तो ई है लेंस, और कौन लेंस है तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहता है का कि बीच वाला भाग चौड़ा और किनारा वाला भाग पतला, वो उत्तल लेंस कहलाएगा। और ये लेंस के बीचवा से एगो का खींच देवल गया, रेखा खींच देवल गया। और इसी को कहते हैं क्या, इसको मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं तो मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। आप जरा ध्यान से समझेगा, ये मान लेते हैं इस वाला इलाका में हवा है और ये लेंस है, तो लेंस किसका बना होता है, शीशा का। जैसे चश्मा पहना होगा ना, वो चश्मा लेंस कहलाएगा। क्लियर। तो बताओ, यहाँ का माध्यम अलग और यहाँ का माध्यम अलग, और यहाँ पर हवा है तो हवा हो जाएगा विरल, और ये शीशा है मतलब ई का कहलाएगा सघन माध्यम। अब बताओ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा का माध्यम में एंट्री मारता है तो प्रकाश के किरण का होता है, मुड़ जाता है। अब मुड़ता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। अब जरा ध्यान से समझेगा, तो यहाँ से एक बात जरूर याद रखना, प्रकाश के किरण जब सीधे जाके मुड़ जाएगा ओकरा क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को कहाँ डाले, लेंस पर। और उसके बाद जैसा ही लेंसवा से प्रकाश के किरण बाहर निकलेगा तो ये प्रकाश की किरण का हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को कौन चीज से सूचित करेंगे, तो मुख्य फोकस को सूचित करते हैं बड़का एफ से सूचित करते हैं। ये वाला बात है तो क्लियर हो गया। यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को लेंस पर डालेंगे और लेंस से प्रकाश की किरण निकल के मुड़ जाएगा और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्लियर। आप जरा समझेगा, फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो ई है लेंस और ई है मुख्य फोकस। तो इसके बीच वाला ये जो दूरिया है ना, यही इसके बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी। ये दूरिया को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को कौन चीज से सूचित करते हैं, तो छोटका एफ से। दोनों बातें क्लियर। लेंस और फोकस के बीच वाला जो दूरी है, यही दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। बातें तो समझ में आया। अब समझेगा, यही फोकस दूरी को उलट देंगे तो क्या कहलाएगा, लेंस के क्षमता। उलट देने का मतलब उल्टा, उल्टा को ही कहते हैं व्युत्क्रम। उल्टा को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। अब जरा समझेगा, जैसे ई फोकस है, ई कहा फोकस दूरी है, तो बताओ एक नीचे कुछ ना था एक। अब बताओ एकरा जब उलटेंगे तो एक कहाँ चल जाएगा, ऊपरे चल जाएगा। और ई फोकस दूरी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ई फोकस दूरी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ, नीचे। तो बताओ ये उल्टा है ना, तो फोकस दूरी के उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता। और क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पावर। यानी इसको कौन चीज से सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। यहां तक तो बातें समझ में आया। लेंस के क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता कहते हैं। क्या बोले, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता कहते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर। अब जरा समझिएगा, यहां से न्यूमेरिकल क्या पूछा जाता है,
या तो फोकस दूरी दे देगा तो लेंस की क्षमता पूछेगा, और लेंस की क्षमता दे देगा तो तुमको फोकस दूरी पूछेगा। लेकिन सवाल या तो मीटर में नजर आएगा या तो सेंटीमीटर में नजर आएगा। तो उस कंडीशन में जरा समझेगा, P बराबर 1/, फोकस दूरी ई कौची में है, मीटर में है। यहां तक तो ये वाला बात है क्लियर। अब यदि सेंटीमीटर में ऑप्शन रहेगा तो बताओ, सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कैसे गुना कर दो, 100 से गुना करो। तो बताओ P मतलब लेंस की क्षमता, एक बताओ, एक में 100 से गुना करेंगे तो 100, और बट्टा ई का होगा फोकस दूरी, ई कौची में हो गया, इसको बदल दिए हम लोग सेंटीमीटर में। तो यहां से ये वाला दोनों बातें तो क्लियर हुआ। ये वाला बस याद रखो ना, P बराबर 1/f। P को कहेंगे लेंस की क्षमता और F को एक कहेंगे, और F मतलब का हो जाएगा, छोटका f मतलब फोकस दूरी हो जाएगा। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी फोकस दूरी के उल्टा को ही क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता कहते हैं। क्लियर। और यदि ऑप्शन सेंटीमीटर में नजर आएगा तो लेंस के क्षमता का हो जाएगा, P बराबर 100/, छोटका f। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बताओ फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो लेंस और फोकस दूरी के बीच वाला दूरी को क्या कहते हैं, लेंस के फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। अब बताओ लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता कहते हैं। यहां तक तो बातें समझ में आया। और लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक का होता है, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और इसको बड़का डी से सूचित करते हैं, कौन से सूचित करते हैं, बड़का डी से। ये वाला बात हर हाल में तुम्हें याद होना चाहिए। लेंस के क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के क्षमता कहते हैं। उसके बाद लेंस के क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। उसके बाद लेंस के क्षमता का सूत्र का होता है, तो 1/, छोटका एफ। और छोटका एफ को कहते हैं फोकस दूरी। यहां तक तो बातें क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, लेंस तो दो तरह के होता है। एक होता है उत्तल लेंस, एक का होता है, एक होता है उत्तल लेंस। अब यहां से क्या क्या सवाल बनता है वो जरा समझेगा। और एक होता है कौन लेंस, तो अवतल लेंस होता है। अब यहां से सवाल यही बनता है, यहां से दो वैरायटी के सवाल बनता है। यहां से सबसे पहला सवाल यही बनेगा, पहला सवाल क्या बनेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। और दूसरा सवाल बनता है कि उत्तल लेंस के फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी का होता है, मतलब फोकस दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। दो सवाल यहां से बना, तो दो सवाल यहाँ पे भी बनेगा। पहला सवाल क्या बनेगा, अवतल लेंस के क्षमता क्या होता है, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। उसके बाद अवतल लेंस के फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसे डायरेक्ट तो याद करता है, लेकिन इसे हम फिगर के मदद से बताते हैं। खोपड़ी में सेट हो जाएगा तो बाहर निकलने का नाम ना लेगा। अब जरा ध्यान से समझेगा कि इसका क्षमता या फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, आखिर ऐसा क्यों। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई फिगर बना दिए, ई कौन लेंस बना दिए, ई हो गया उत्तल लेंस। बात है क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा, और ये वाला जो फिगर बना दिए, ई फिगर बना दिए कौन, तो अवतल लेंस। ये वाला दोनों बातें तो समझ में आया, ये हो गया अवतल लेंस। इसके बीच बीचवा से वो रेखा खींच देंगे तो वो रेखा का कहलाएगा, इसके बीच बीच से एक रेखा खींचेंगे, वो रेखा का कहलाएगा, ये रेखा कहलाएगा मुख्य अक्ष। और ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस के बीच बीच से वो रेखा खींच देंगे तो ये भी का कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, ई है उत्तल लेंस। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को यदि डालेंगे तो बाहर निकलने के बाद अपवर्तित होकर मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा ओकरा का कहते हैं, ओकरा कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। आप जरा ध्यान से समझेगा, ई लेंसवा पर कचकचा के खड़ा हो जाओ, और खड़ा होंगे तो दाया ये वाला होगा और बाया ये वाला होगा। तो ये दाया है तो दाया वाला का होता है धनात्मक, यानी इधर का हो जाएगा धनात्मक।
और ये बायां है तो इधर का हो जाएगा ऋणात्मक। अब हमारा ई बताओ फोकस दूरी कौची में है, फोकस दूरी का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब जरा समझेगा, उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, यही कारण है कि इसका क्षमता भी का होगा, उत्तल लेंस के क्षमता भी धनात्मक होता है। अब दोनों बातें तो भुलाने वाला है नहीं, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता भी का होता है धनात्मक। ये वाला बातें तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पे ये समझाते हैं, ये मुख अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण को डालेंगे लेंस पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेंस से प्रकाश निकल के क्या होगा, मुड़ जाएगा, यानी मुख अक्ष से दूर भागेगा। अब बताओ मुख अक्ष दूर भाग रहा है तो ये प्रकाश के किरण और मुख अक्ष ये दोनों के बीच मुलाकात होगा, नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको हम लोग जबरदस्ती पीछे खींचेंगे, मतलब एगो काल्पनिक रेखा खींचेंगे। जरा ध्यान से समझेगा, एगो काल्पनिक रेखा का करेंगे, खींचेंगे। और काल्पनिक रेखा मतलब जो डॉट डॉट से दर्शाया जाता है वही कौन रेखा कहलाता है, काल्पनिक रेखा। और यहाँ पर मिला काल्पनिक रेखा मुख अक्ष के जिस बिंदु पर ही का कहलाएगा, मुख फोकस। अब जरा समझेगा, ये मुख ये का है, लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस पर खड़ा हो जाएगा तो ई दाया हो गया, तो इधर का हो जाएगा धनात्मक। अब बता ई वाला हिस्सा का हो जाएगा बाया, तो ई का हो जाएगा ऋणात्मक। अब यहाँ से खोपड़ी में सेट हुआ, यानी अवतल लेंस के फोकस दूरी का होता है, ऋणात्मक होता है। और यही कारण है कि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी क्षमता भी का होगा, ऋणात्मक। चारों के चारों पॉइंट क्लियर हुआ। बताओ उत्तल लेंस के फोकस दूरी और क्षमता का होगा धनात्मक, और उसके बाद अवतल लेंस के फोकस दूरी और क्षमता का होगा, तो सबके सब का होगा ऋणात्मक। अब धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, ये तो बातें समझा दिए। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ से दो तरह के और सवाल बनता है लेंस के क्षमता से। एक पहला बात तो ये कहेगा कि दो गो लेंस को सटा के रख दिए। पहला पॉइंट का बनता है, पहला पॉइंट क्या बनता है कि दो गो लेंस को का करके रख दिए हैं, दोनों लेंस को सटा के रख दिए हैं। और दोनों लेंस को सटा के रख दिए हैं तो एक क्षमता का होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है कि दो लेंस है, दोनों को एक दूसरे से डी दूरी पर रख दिए, दोनों को एक दूसरे से कितना दूरी पर रख दिए, डी दूरी पर रख दिए। मतलब दो लेंस है, इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी है, तो कितना पॉइंट बनता है, दो। पहला पॉइंट कहा है कि दोनों लेंसवा को सटा के रख देंगे तो इसका क्षमता का होगा। क्षमता को इंग्लिश में पावर कहते हैं, यानी का पूछ दिया, पी। उसके बाद अगला पॉइंट का बनता है कि दो लेंस को एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर रखेंगे तो ये दोनों लेंस के क्षमता का होगा। क्षमता को क्या कहते हैं, पावर, इसीलिए पी हम लिख रहे हैं, क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, एक सामने ये का होगा, मुख अक्ष होगा। अब बताओ मान लेते हैं कि एक क्षमता P1 है और एक क्षमता P2 है, तो जब दोनों लेंस को सटा के रखेंगे ना तो ओकर क्षमता निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी इसका क्षमता का हो जाएगा P1 प्लस P2। दोनों बातें क्लियर। क्या बताएं, जब दो लेंस को सटा के रख देंगे तो उसकी क्षमता पूछेगा तो दोनों लेंस के क्षमता को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका क्षमता P1 था, इसका क्षमता P2 था, तो ये दोनों लेंस के क्षमता का हो जाएगा P1 प्लस P2। बातें क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा, अब ये दोनों लेंस एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर है। आप जरा ध्यान से समझेगा, कुछ ना कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं, जरा ध्यान से देखेगा, कुछ ना कुछ दूरी पर है। अब दोनों लेंस कुछ ना कुछ दूरी पर है तो मान लेते हैं इसकी दूरी डी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, इसलिए इसको डी मान लिए। और इसकी क्षमता का हो गया P1 और इसकी क्षमता मान लेते हैं P2 है। ये पहला लेंस है तो एक क्षमता P1 और ये दूसरा का लेंस है तो एक क्षमता P2। तो अब एक क्षमता निकाले ला क्या करेंगे, दोनों लेंस के क्षमता को जोड़ेंगे, यानी P1 प्लस P2। आप घटा देंगे, घटाएंगे किसको, तीनों को गुना कर दो, P1 P2 और D को गुना करके और ये दोनों के क्षमता में क्या कर दो, घटा दो, यानी क्या हो जाएगा D P1 P2। ई का हो गया। तो जब दो गो लेंस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखेंगे तो उसकी क्षमता निकालने का सूत्र क्या हुआ, P1 प्लस P2 माइनस
dP1 P2। बातें तो समझ में आया। अगर इतना बातें अगर तुम्हें याद रहेगा तो लेंस के क्षमता से जो भी सवाल पूछेगा आप हंसते खेलते उसे बना दीजिएगा।